जय जिनेन्द्र। उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ। अकेले में अक्सर हम अपनी परछाई से भी घबरा जाते हैं, साथ मिले किसी का तो हम दुनिया जीत जाते हैं। मेरी इस बात से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होगा। जी हाँ, एकता या संगठन। ये एकता और संगठन से हमें क्या फायदे हैं और एकता और संगठन में न रहने से हमें कितने नुकसान हैं, आज का हमारा यही टॉपिक है। जैसा कि मैं अपने वीडियो में अपनी बात को किसी उदाहरण या किसी कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करती हूँ, जिससे बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस बात को भी हम समझते हैं एक कहानी से। तो चलिए, एक गांव में एक व्यक्ति था जो संगठनों से जुड़ा रहता था। वो संगठनों में बहुत ही सक्रिय भूमिकाएं निभाया करता था। लोग भी उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। पर न जाने कुछ दिनों से उसे क्या हो गया था। वो संगठनों से दूर रहने लगा, लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, अकेले गुमसुम सा रहने लगा। कुछ महीने गुजर गए तो उस गांव के मुखिया ने एक दिन उससे मिलने का फैसला किया और गांव के मुखिया जी उससे मिलने के लिए उसके घर गए। उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी गांव में। तो वो आदमी अपने आंगन में कुछ लकड़ियां जलाकर आग ताप रहा था। उस वक्त जब मुखिया जी आए तो उसने मुखिया जी का स्वागत किया और मुखिया जी और वो दोनों उसके आंगन में बैठ के आग तापने लगे। मुखिया जी ने कोई खास बात नहीं की उससे, बस औपचारिकता, बस कैसे है, क्या चल रहा है, ऐसे ही बातें की। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही आग तापते रहे। फिर न जाने मुखिया जी को क्या सूझा। उन्होंने जलती आग से एक लकड़ी उठाई जिसकी लोग बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, लाल लाल लहरें उसकी ज्वाला उठ रही थी। उस लकड़ी को उठाकर उन्होंने एक साइड में रख दिया और फिर से आग तापने लगे। वो आदमी सोच रहा था इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर उन्होंने उस मुखिया जी से कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद जो लकड़ी साइड में रखी गई थी उसकी लो खत्म हो गई। वो बुझने सी लगी थी। अब वो सिर्फ काली निस्तेज से पड़ रही थी। उसकी चमक खत्म हो गई थी। मुखिया जी ने फिर उस लकड़ी को उठाया और आग में डाल दिया। वहां जो जलती हुई लकड़ियां थी इकट्ठी, उस आग में डालते ही वो लकड़ी भी चमक उठी, जलने लगी, लाल लाल लोग से निकलने लगी। मुखिया जी ने कुछ कहा नहीं। वो आदमी भी सब कुछ देख रहा था पर कुछ कहा नहीं। कुछ देर और आग तापी और मुखिया जी ने कहा अब मैं चलता हूँ। वो आदमी मुखिया जी को दरवाजे तक छोड़ने आया, फिर कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिना कहे मुझे बहुत ही सुंदर लेसन समझाने के लिए। आपने शब्दों के द्वारा तो मुझे कुछ नहीं कहा, पर आज इन लकड़ियों के माध्यम से आपने एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया कि एकता और संगठन से ही इंसान की चमक है, ताकत है। अकेले रहने से कोई कुछ नहीं कर सकता। वो इस लकड़ी की तरह ही निस्तेज और धीरे धीरे बुझ सा जाता है। संगठित होइए, नहीं तो ना हम घर में रहेंगे, ना संस्था बचेगी, ना घर बचेंगे, ना समाज, ना देश। संघे शक्ति कली युगे। संघ ही ताकत है इस कलयुग में। अगर घर बचाना हो, संस्थाएं बचानी हो, समाज बचाना हो, देश बचाना हो, तो हम सबको संगठित रहना बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ मेरे ये छोटे छोटे मैसेजेस आप सबको जरूर अच्छे लगते होंगे।
अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक।